शांति। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन फोबिया, परीक्षा का भय। कुछ मास पूर्व एक विद्यार्थी का व्हाट्सएप मैसेज आया था, सर मैं जैसे ही एग्ज़ाम के लिए जाता हूँ मेरे हाथों में पसीना आने लगता है, दिमाग में बहुत तनाव हो जाता है, पेपर देखते ही थोड़ी देर के लिए माइंड ब्लैंक हो जाता है, प्रश्नों के उत्तर भूल जाते हैं, मन एकाग्र कम होता है, मैं क्या करूं? इसी तरह के कई फ़ोन भी आते रहते हैं। किसी हद तक ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि मन में ये भय होता है कि कहीं ऐसा प्रश्न न पूछ लें जिनका उत्तर मुझे ना आता हो, कहीं मेरे मार्क्स कम ना आ जाएं, कहीं मैं फेल न हो जाऊं, मेरे माता पिता क्या कहेंगे। इन्हीं चीज़ों को ही, जो ये भय है मन में, इसी को एग्जामिनेशन फोबिया कहा जाता है। अगर मुझसे एग्जामिनेशन फोबिया के निवारण का एक लाइन में समाधान पूछें तो मेरा उत्तर है, गैदर द कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट। अपने विषय के बारे में समग्र ज्ञान प्राप्त करें, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें, हर एंगल से। फियर या फोबिया का कारण ही होता है लैक ऑफ नॉलेज या लिटिल नॉलेज या इनकम्प्लीट नॉलेज। अल्प ज्ञान या अज्ञान ही फोबिया का, फियर का कारण है। आईएएस एग्जाम अथवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाखों कैंडिडेट्स हर वर्ष अपीयर होते हैं, लेकिन टॉप पर कौन आते हैं? जिनके पास दूसरों की तुलना में अधिक ज्ञान होता है। जो विद्यार्थी पढ़ाई में रेगुलर एंड पंक्चुअल रहते हैं, सारा वर्ष डेली जो टीचर पढ़ाता है वो पढ़ते रहते हैं, आके रिवीजन करते हैं उसका, जो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते, अर्थात आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर नहीं छोड़ते, टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से करते हैं, बुद्धि में हमेशा अपना गोल और टारगेट, जिनको ऐसे ही स्पष्ट होता है जैसे अर्जुन को स्पष्ट था कि अर्जुन की दृष्टि चिड़िया की आंख अथवा मछली की आंख पर एकाग्र थी, ऐसे ही आपका भी मैक्सिमम फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी भाग लेना चाहिए, ताकि ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके। दूसरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, हिम्मत नहीं हारनी है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स एंड अदर्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से हमेशा लबालब भरे रहें। सेल्फ एस्टीम रखना है, खुद को रिस्पेक्ट देनी है। हम किसी से कम नहीं हैं, मैं प्रभु की अनुपम कृति हूँ, ये याद रखो। यू आर यूनिक, आप जैसा संसार में दूसरा कोई नहीं है। स्वयं को स्वयं ही तिलक देना है, विजय का तिलक। ये गीत याद रखना है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। मन की शक्ति अथवा माइंड पावर द्वारा खुद की विजय सुनिश्चित करनी है। प्रश्न उठता है कि मन की शक्ति, मनोबल और इच्छा शक्ति, विल पावर कैसे स्ट्रांग बनाएं? इसके लिए रिलैक्सिंग एंड एम्पावरिंग मेडिटेशन करना है। एकांत में एक स्थान पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें। ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी, इंडेक्स फिंगर मिलाकर बैठें। 5 बार लंबे और गहरे सांस लें।
अपना ध्यान मस्तक में बिटवीन द आईब्रोज वहां लेकर जाएं, जहां महादेव शंकर जी का तीसरा नेत्र दिखाते हैं, जहां पर तिलक लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती हैं। वहां ध्यान ले जाकर विजुलाइज करें कि मस्तक में दिव्य ज्योति जल रही है, डिवाइन लाइट जल रही है। मन की आंखों से इस ज्योति का दर्शन एकाग्र मन से करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मन में ये विचार लाएं, आई एम ए पीसफुल सोल। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। रिलैक्स करें। सत्यम शिवम सुंदरम, शांति के सागर परम पिता परमात्मा की प्यारी और मीठी संतान हूं। ऐसा मैं मन में भाव लेकर आए। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर कर रहा है। अपने अंदर ऐसे एक्सपीरियंस करें कि मेरे अंदर शक्ति आ रही, मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। अब मन में 5 बार ये रिपीट करें, ये संकल्प, आई एम ए पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आई एम ए पावरफुल सोल। आई एम ए फियरलेस सोल। मैं निर्भय आत्मा हूं। I am a great soul. I am not an ordinary soul. मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं महान आत्मा हूं। ऐसा भाव अपने मन में लेकर आए। यदि 45 दिन तक आपने 15 से 20 मिनट तक रोज इसका अभ्यास किया, तो आप देखेंगे कि 45 दिन के बाद आपके मन से काफी भय, एग्जामिनेशन फोबिया समाप्त हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इन बातों को आप प्रैक्टिस में लाएंगे जो आपको बताई गई हैं, तो आपका एग्जामिनेशन फोबिया समाप्त हो जाएगा। अच्छा, शांति शांति शांति।